नमस्ते, मेरा नाम नित्यानंद मिश्र है और आप सबका स्वागत है अपना नाम जाने इस वीडियो श्रृंखला में। इसके प्रत्येक वीडियो में मैं एक संस्कृत नाम को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उसकी व्युत्पत्ति सहित समझाऊंगा। तो आज जो हमारा नाम है जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है अमिताभ। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे भारत के महानायक अमिताभ बच्चन का ये नाम है और यही नाम पूर्वी भारत में अमिताभ या अमिताभा भी कहलाता है। जैसे आप जानते होंगे अमिताभ घोष जो कि लेखक हैं और अमिताभा रॉय जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। तो इस अमिताभ शब्द का मतलब जानते हैं, इसका अर्थ जानते हैं। यह शब्द संस्कृत में है अमिताभ और इसके दो भाग हैं, अमित और आभा। तो इसके प्रत्येक भाग का अर्थ जान लेंगे तो इसका अर्थ आपको समझ में आएगा। जो प्रथम भाग है वो है अमित और ये शब्द मी धातु से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत में मी धातु है, मिमीते अर्थात नापता है या नापती है। और मित का अर्थ होता, इसी धातु से मित शब्द उत्पन्न होता है जिसका अर्थ है नपा हुआ या सीमित। जैसे कि आप कहते हैं जो कम खाता है उसको कहते हैं मिताहारी, अथवा जो कम बोलता है उसको कहते हैं मितभाषी। तो मित का अर्थ है सीमित, कम, नपा हुआ। और इसी का उल्टा होता है अमित, अर्थात जो नपा हुआ, जो जिसको नापा न जा सके, जो असीमित है, जो अनंत है, उसको कहते हैं अमित। इसी मी धातु से और भी शब्द आप जानते होंगे, जैसे मान शब्द है जो कि नाप के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी इसी धातु से उत्पन्न है। और हिंदी में हम कहते हैं तापमान, अर्थात ऊष्मा का, अर्थात गर्मी का जो मान अर्थात नाप है उसको कहते हैं तापमान। इसी प्रकार हिंदी में मानदंड शब्द है जिसका अर्थ है यार्डस्टिक अथवा स्टैंडर्ड। तो ये भी एक नापने का दंड, इसका यौगिक अर्थ है। और एक और शब्द है हिंदी में रिकॉर्ड के लिए, कीर्तिमान, अर्थात जो कीर्ति को नापे उसको कहते हैं कीर्तिमान। तो मा धातु से मिमीते नापता है, नापती है। मित अर्थात नपा हुआ, सीमित। और अमित अर्थात असीमित या अनंत। यह हुआ पहले भाग का अर्थ। अब जो दूसरा भाग है वो है आभा। आभा शब्द आसमंतात भायते इति आभा, अर्थात जो चारों ओर चमक है उसको कहते हैं आभा। यह शब्द जो है ये भा दीप्तौ संस्कृत में धातु है, इससे उत्पन्न हुआ है। और भा धातु का अर्थ है चमकना। और इसी धातु से और बड़े अच्छे शब्द हैं जिनको आप जानते होंगे प्रायः। भानु शब्द है जो सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है, सूरज को भानु कहते हैं। भानु इसीलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य चमकता है, यह भी भा धातु से आया है। और प्रभा शब्द है, प्रभा शब्द रोशनी को कहते हैं, इसको ये भी भा धातु से आया, जैसा कि आप जानते होंगे प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई। और प्रतिभा शब्द है जो कि बुद्धि के लिए भी प्रयुक्त होता है, बौद्धिक क्षमता के लिए भी प्रयुक्त होता है और प्रकाश के लिए भी प्रयुक्त होता है, यह भी भा धातु से ही आया है। तो अमित का अर्थ है असीमित, अनंत, जिसको नापा ना जा सके। आभा का अर्थ है चमक, दीप्ति, द्युति। तो अमिता आभा यस्य स इति अमिताभः, अर्थात जिसकी आभा, जिसकी दीप्ति, जिसकी चमक असीमित हो, अनंत हो, उसको कहते हैं अमिताभ। तो ये अमिताभा नामों के ये अर्थ है जिसकी रोशनी, जिसकी चमक, जिसकी दीप्ति असीमित है। अब आपको एक मजे की बात बताएं कि विष्णु पुराण में पंचम मनवंतर में अमिताभ नामक देवता कहे गए हैं जो 14 हैं संख्या में। और इन्हीं देवताओं को कूर्म पुराण में अमित कहा गया है। तो हमारे पुराणों में भी अमिताभ और अमित एक ही देवगण के दो नाम हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अमिताभ बच्चन जो को भी अमित जी कहा जाता है। तो ये था अमिताभ नाम का अर्थ। आशा है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। यदि आप अपना संस्कृत नाम का अर्थ जानना चाहते हो तो mysanskritname@gmail.com पर मुझे आप ईमेल प्रेषित करें। संभव है कि मैं अगले वीडियो में आपके नाम का अर्थ आपको इसी प्रकार से समझाऊंगा।